हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेसन में अपन बात करेंगे प्रोटीन के प्रकार की। प्रोटीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। लास्ट वीडियो लेसन में अपन ने जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटीन का, संगठन है, वो अपन ने कंप्लीट किया था। प्रोटीन के प्रकार अपन देखेंगे आज की वीडियो लेसन में। अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रोटीन हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो आधार अपना है वो है उनके शेप के आधार पर। प्रथम आधार आपका कौन सा है, क्योंकि क्लासिफिकेशन अपन जहाँ पर भी करते हैं बिना आधार के वर्गीकरण करना पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई आधार होगा तभी अपन बोल सकते हैं कि ये सब क्लासिफिकेशन है, और नहीं तो नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो प्रथम जो आधार है इनके शेप, आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकार के आधार पर कि आकार उनका किस प्रकार का है, उसके आधार पर जो प्रोटीन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेशेदार, प्रथम होता है रेशेदार ए, और सेकंड होता है अपने पास गोलीय। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी शायद आपको मिल जाएगा, जो 12th क्लास में आपको बता रखा है बायोमोलिक्यूल में, ठीक है। तो एक तो होता है रेशेदार और दूसरा होता है गोलीय। रेशेदार जो है उसमें सिंपल सा, जैसा कि नाम लिखा है, रेशा जैसा है। ये देखेंगे इस फर्स्ट वाले को, रेशेदार जो है, रेशे जैसी संरचना होगी इसकी, फाइबर लाइक जो स्ट्रक्चर होगी इस टाइप से, वो रेशेदार है। ग्लोबुलर की अपन बात करें तो गोला जैसे अपने को दिख रहा है इसके अंदर, तो वो गोलीय हो जाएगा, सिंपल सा ये गोलीय है। तो स्ट्रक्चर के आधार, जो शेप है उसके आधार पर ही अपन इसे बोल रहे हैं रेशेदार और गोलीय। अब मेन जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो पूछा जा सकता है नीट में। फाइब्रस जो होता है, रेशेदार जो होता है, वो सामान्यतः जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना होती है वैसे होते हैं। ये प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, क्योंकि ये जो टाइप्स है वो आपको आएंगे कब, जब आप पुराने पढ़ोगे तब आएगा, पुराना देखोगे तब आएगा। तो ये मैंने बताया था आपको, अल्फा और बीटा प्लेटिलेट वगैरह जो सेकेंडरी में। तो प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना होती है वो रेशेदार होती है, और साथ साथ में जो रेशेदार होता है वो जल में अविलेबी होता है, ठीक है। नया कुछ नहीं है, पुराना पढ़ोगे, पुराना रिवाइज करोगे तो ये इजी है, बस शेप अपन डिस्कस कर रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ ऐसे रेशेदार प्रोटीन भी होते हैं जो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन आपको समझ में आता है। संकुचन उनमें हो सकता है कुछ में, तो संकुचनशील भी होते हैं कुछ प्रोटीन। और इस टाइप का जो एग्जाम्पल है, अगर उसकी अपन बात करें तो एग्जाम्पल में संकुचनशील में तो आपने लोकोमोशन मूवमेंट में अपन पढ़ते हैं एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन, मायोसिन, ठीक है। और आपने सुना होगा एक संयोजी ऊतक में एग्जाम्पल होता है कोलेजन। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है वैसे। या जो स्केल्स होती है उसमें जो केराटिन होता है, स्केल में केराटिन जो प्रोटीन होता है, या जो पंख होते हैं, फीदर्स जो होते हैं, हेयर होते हैं, बाल होते हैं, जो पंजे होते हैं, नाखून होते हैं, ठीक है। या जो मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, इतने से आप लोग ध्यान में रख लोगे एनसीईआरटी वाले तो भी बेड़ा पार अपना हो जाएगा ये, ठीक है। एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन, केराटिन वगैरह, बाकी तो ना लिखो तो भी चल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है यहाँ पर, फाइब्रिनोजन भी आपने सुना, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश यही है कि एनसीईआरटी को पूरा कवर किया जाए। फाइब्रिनोजन ये आपने सुना होगा, जो अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसका नाम है शरीर द्रव्य और परिसंचरण तंत्र। तो उसमें जो प्लाज्मा का कंपोजिशन, उसमें 3 प्रकार के प्रोटीन अपन पढ़ते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। तो फाइब्रिनोजन भी एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा में डिसोल्व होता है, और जब क्लोटिंग होती है ब्लड की तो फाइब्रिन में कन्वर्ट ये होता है, जो कि ए विलय होता है, ठीक है। फाइब्रिनोजन विलय है प्लाज्मा में, लेकिन फाइब्रिन क्या है, ए विलय है। यह आपको ध्यान में रखना थोड़ा सा।
और भी आपने वैसे सुना होगा कि कोलेजन जो होता है सबसे ज़्यादा मिलने वाला प्रोटीन होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये भी अपने को गिवन है कि कोलेजन जो होता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो प्रोटीन है वो कौन सा है, कोलेजन है। टोटल प्रोटीन का 1/3 होता है ये, और कनेक्टिव टिश्यू में मिलता ही है। ठीक है, टेंडन आप लोगों ने सुना होगा, टेंडन जो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करता है, जैसे एटीएम होता है वैसे ही बीटीएम होता है। बी का मतलब बोन, एम का मतलब मसल और टी का मतलब होता है टेंडन, मतलब बोन और मसल को जोड़ने वाला जो होता है टेंडन कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो वो भी कोलेजन के ही रेशे होते हैं। ठीक है, जबकि एक प्रोटीन होता है इलास्टिन। इलास्टिन के जो रेशे होते हैं, मतलब इलास्टिन भी एक टाइप का संयोजी होता है कि इलास्टिन के जो रेशे होते हैं उससे अपन बोलते हैं लिगामेंट। अगर कोलेजन के रेशे पूछे जाए तब तो वो टेंडन होता है, और इलास्टिन के पूछे जाए तो लिगामेंट होते हैं। और लिगामेंट क्या करता है, जोड़ के रखता है बोन को बोन से, BLB जिसे अपन बोलते हैं, BLB। याद रखने की ट्रिक है भाई साहब, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। बी का मतलब बोन, बी का मतलब बोन, और एल का मतलब लिगामेंट। मतलब बोन और बोन के बीच पे लिगामेंट होगा, बोन और मसल के बीच में टेंडन हुआ, जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। आ गई बात समझ में? ठीक है, आ गई तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट चलते हैं ग्लोब्यूलर। जैसा कि ये शेप बताया जा रहा है, गोलीय शेप होता है ग्लोब्यूलर में, और ये जो होते हैं असंकुचनशील होते हैं, इसमें संकुचन नहीं हो सकता है, असंकुचनशील। संकुचन कॉन्ट्रैक्शन इसमें नहीं हो सकता है। और गोलीय जो होता है वो एंजाइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों टाइप की प्रॉपर्टी, एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक दोनों हो सकता है। लेकिन जो संरचना है, जैसे अपन ने इसमें बात की थी द्वितीय संरचना होती है, इसके अंदर तृतीयक या चतुर्थक संरचना होती है भाई साहब। अगर तृतीयक है तब तो एंजाइम है, और चतुर्थक है तो नहीं है साहब। सिंपल सी बात है, तृतीयक और चतुर्थक संरचना हो सकती, द्वितीय इसके अंदर नहीं हो सकती। छोटे जो गोलीय होते हैं प्रोटीन, वो जल में विलय होते हैं। छोटे छोटे तो क्या होंगे, जल विलय। तो इसका मतलब कुछ कहना मैं और चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पर छोटे जो हैं, जो मतलब अगर जल में विलय हैं ये सामान्यतः, लेकिन बड़े जो हैं वो क्या होते हैं, ए विलय हो गए। ठीक है, एक और पॉइंट है कि जो छोटे प्रोटीन्स होते हैं गोलीय, उनका कोगुलेशन नहीं होता, उसका स्कंदन नहीं होता है। किसके साथ में, ताप के साथ में। क्योंकि अपन ने पहले बोला था लास्ट वीडियो लेसन में कि जैसे जैसे ताप में चेंज करते हैं, पीएच में चेंज करते हैं, कुछ रसायन अगर अपन लेके आते हैं तो जो प्रोटीन है उसका विकृतीकरण हो जाता है। और अगर उसका विकृतीकरण होता है मतलब उसकी संरचना चेंज हो रही है। लेकिन ये जो छोटे प्रोटीन हैं इसका विकृतीकरण नहीं होता है। ठीक है, छोटे प्रोटीन का विकृतीकरण इसी में लिख देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। साफ ही नहीं हो रहा, बताओ। तो छोटे जो प्रोटीन है उनका विकृतीकरण नहीं होता है। और छोटे प्रोटीन के एग्जाम्पल, जैसे आपने अपन एक एग्जाम्पल सुनते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हिस्टोन प्रोटीन का, जो डीएनए के अंदर होता है हिस्टोन। ठीक है, कोशिका वाले चैप्टर में भी इसे बताते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, छोटा प्रोटीन है। ये केवल जो है हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक में मिलता है, यूकैरियोटिक डीएनए में, यूकैरियोटिक डीएनए में मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसके अंदर जो अपने लाइसिन और आर्जिनिन है, लाइसिन और आर्जिनिन जो अमीनो एसिड है वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है और नीट का भी क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हिस्टोन यूकैरियोट में मिलने वाला एक ऐसा गोलीय प्रोटीन है जिसके अंदर लाइसिन और आर्जिनिन नाम के अमीनो अम्ल सबसे ज़्यादा होते हैं। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो अब इसके जस्ट अपोजिट अपन बात करें कि जो बड़े प्रोटीन हैं, ये तो छोटे की अपन ने बात कर ली थी, बड़े की अगर अपन बात करें तो बड़े में क्या विकृतीकरण हो जाएगा। ठीक है, विकृतीकरण हो जाएगा जैसे जैसे अपन ताप बढ़ाएंगे, हीट बढ़ाएंगे। और इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल भी सही है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इस इमेज को देखने की ज़रूरत शायद आपको नहीं है। एग्जाम्पल जो है एग एल्बुमिन, अंडे के अंदर मिलने वाला जो एल्ब्यूमिन है, या जो ग्लोबुलिन होता है जो ब्लड प्लाज्मा में मिलता है, या ग्लूटीन्स जो है जैसे ये मिलता है वीट में, गेहूं में, चावल में। ये कुछ एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और हैं गोलिये के, तो उसे भी आप लोग नोट करेंगे क्योंकि वो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। वो या तो हो सकता है कि आपने पढ़ रखे हैं और नहीं पढ़ रखे हैं, तो इतनी गारंटी है कि वो आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे आने वाले लेसन्स में। रूबिस्को प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं अपन, और रूबिस्को जो है गोलिये ही एक प्रकार का और मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। और पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाला जो प्रोटीन है वो है ये, पृथ्वी पर मिलने वाला सर्वाधिक प्रोटीन कौन सा है? रूबिस्को। कोलेजन जो है वो, कोलेजन जो अभी मैंने आपको बताया था, वो जो कोलेजन जो फाइब्रस में अपन ने पढ़ा था, वो एनिमल शरीर, जो अपना एनिमल मतलब जंतु जो शरीर है उसका सबसे ज़्यादा है, जबकि रूबिस्को ओवरऑल पृथ्वी पर मिलने वाला प्रोटीन है। तो ये ध्यान में रखना भाई लोगों। ठीक है। एल्ब्यूमिन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि जो ब्लड कोलोइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसमें हेल्प करता है। और हिस्टोन प्रोटीन के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। प्रोटेमाइंस, एक और होता है ग्लोबुलर जो होता है, उसका नाम है प्रोटेमाइन, और ये मिलता है स्पर्म के न्यूक्लियस में, शुक्राणु के केंद्रक में, स्पर्म के केंद्रक में। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बता देता हूँ क्लियर कट। रूबिस्को इंपॉर्टेंट है, फाइब्रिनोजन ग्लोबुलिन जो एनसीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो ये तो हो गए अपना किसके बेसिस पे? शेप के बेसिस पे, जो आकार है उसके आधार पर अपन ने प्रोटीन की बात की। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे, दूसरा जो आधार है अपना उसके ऊपर। सेकंड जो आधार है अपना वो है उनका जो संगठन है उसके आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस प्रकार से वो बने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस प्रकार का उनका संगठन है और किस प्रकार के वो बने हैं। तो उसमें अपने जो प्रोटीन हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है सरल प्रोटीन, उसे अपन बोलते हैं ए, सिंपल प्रोटीन या सरल प्रोटीन, मतलब इसके अंदर केवल प्रोटीन ही होते हैं। और प्रोटीन जो है तो मतलब इसके अंदर केवल अमीनो अम्ल ही होते हैं। ठीक है, केवल क्या होंगे? अमीनो अम्ल ही होंगे। जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें तो अपन ने जैसा भी डिस्कस किया है, एग एल्ब्यूमिन, अंडे में मिलने वाला जो एल्ब्यूमिन है वो इसका उदाहरण है सरल का। ग्लोबुलिन जो अपन ने डिस्कस किया, ग्लोबुलिन वो भी सरल प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है। या ग्लूटेलिन जो अपन ने बोला था, ग्लूटेलिन जो मिलता है गेहूं में और जो चावल है उसके अंदर। या जो बालों में मिलने वाला प्रोटीन केराटिन है, ठीक है, जो नाखून में मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन जो हुआ। ये एनसीईआरटी में सब लिखे हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और प्रोटीमाइंस जो है वो नहीं लिखा तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी सब तो एनसीईआरटी में लिखे हैं, तो वो सारे क्या हैं? सरल प्रोटीन हैं। दूसरा बी जो प्रकार होता है वो होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कौन सा? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। मतलब इस कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होगा कि संगठित, इसके साथ में कोई प्रोटीन के मतलब अमीनो अम्ल के साथ साथ में कोई दूसरा पार्ट भी इसके अंदर होगा। जैसे अमीनो अम्ल का मैंने बोला तो मतलब इसमें सरल प्रोटीन तो होगा ही होगा, सरल प्रोटीन होगा क्योंकि ये अमीनो अम्ल से बने हैं। लेकिन सरल प्रोटीन के साथ साथ में कोई दूसरा नॉन प्रोटीन
मतलब जिसके अंदर प्रोटीन पार्ट नहीं है उससे भी मिलकर बने होते हैं। और इस नॉन प्रोटीन को अपन बोलते हैं प्रोस्थेटिक समूह या ग्रुप। प्रोस्थेटिक समूह या ग्रुप अपन बोलते हैं इस नॉन प्रोटीन पार्ट को। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्जुगेटेड। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है अलग अलग प्रकार का हो सकता है, उसके आधार पर जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं वो अलग प्रकार के, बहुत प्रकार के हो सकते हैं। मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप के आधार पर सरल प्रोटीन तो है ही अपने पास, इसके अलावा जैसे एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं प्रोस्थेटिक का तो सिंपल सा आप लोग देखेंगे यहाँ पर। सबसे फर्स्ट आपने सुना होगा न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, या अलग से मैं इसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जो इंपॉर्टेंट है वही अपन पढ़ेंगे। और इसमें कौन सा जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो, या नॉन प्रोटीन जो ग्रुप है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अपन अगर बात करें तो आपने सुना होगा लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मतलब क्या होगा, प्रोटीन तो इसके अंदर है ही, लेकिन साथ साथ में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कौन सा है, लिपिड है। और ये आपने सुना होगा सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली है उसके अंदर मिलता है, कोशिका झिल्ली में। ठीक है, आपने सुना होगा ग्लाइकोप्रोटीन, और नहीं सुना तो कोशिका वाले चैप्टर में बिल्कुल एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। तो यहाँ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा वो ग्लाइको है, और ग्लाइको अपन टर्म यूज में लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, और ये भी कोशिका में मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, आपने सुना होगा म्यूकोप्रोटीन, और नहीं सुना तो जैसे जैसे अपन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे तो आता ही रहेगा। जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे तो मैं आपको रिवाइज करवाता रहूँगा कि यहाँ अपन ने पढ़ा है। ठीक है, म्यूकोप्रोटीन जो होता है मतलब इसके अंदर म्यूकोइड कार्बोहाइड्रेट प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, म्यूकोइड कार्बोहाइड्रेट। और जो सलाइवा होता है ना, लार का जो म्यूसिन होता है उसमें मिलता है ये। फोर्थ चलते हैं अपन, फोस्फोप्रोटीन आपने सुना है। फोस्फोप्रोटीन्स मतलब प्रोटीन के साथ में जो ग्रुप है प्रोस्थेटिक वो कौन सा है, फॉस्फेट है, फॉस्फेट ग्रुप। और ये जो अंडे का जो योक सेक होता है, नहीं अंडे का जो योक होता है और जो मिल्क होता है ना, मिल्क में एक प्रोटीन होता है कैसीन प्रोटीन होता है मिल्क में, तो उसके अंदर भी मिलता है फोस्फोप्रोटीन, और जो मिल्क योक है उसके अंदर भी मिलता है। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की अपन ने बात की थी। नेक्स्ट एक और है क्रोमोप्रोटीन। प्रोटीन तो है और क्रोमो का मतलब वर्णक, पिगमेंट इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, पिगमेंट इसके अंदर मिलेंगे। तो जैसे सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, जो लाल कलर का होता है। तो इस हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन तो हो गया प्रोटीन सरल प्रकार का, और हीमो जो हो है अपने पास सरल प्रकार का प्रोटीन है ना यार, ऊपर बताया तो था मैंने, देख सकते हो अपने नोट्स में। ठीक है, तो जो अपना हीमोग्लोबिन है इसके अंदर क्या होगा, ग्लोबिन प्रोटीन है, और साथ साथ में जो हिम है या जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो आयरन हो गया। साइटोक्रोम प्लांट फिजियोलॉजी में सुनते हैं इसे, तो इसके अंदर भी जो है आयरन जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक है, साइटोक्रोम जो है ना अपन सुनते हैं ईटीएस के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, एंजाइम्स के अंदर सुनते हैं। एक होता है फ्लेवो प्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन जो होता है इसके अंदर जो होता है FMM और FAD जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो इसके अंदर होता है, एंजाइम के अंदर होता है। हीमोसाइनिन सुना होगा कुछ एनिमल्स के अंदर, हीमोसाइनिन, साइनिन का मतलब इसके अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है कॉपर होता है।
और आपने आई की स्ट्रक्चर अगर पढ़ी है तो आई के स्ट्रक्चर में रोडोप्सिन सुना होगा, और नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं, आई के स्ट्रक्चर में अपन पढ़ेंगे रोडोप्सिन। और ये रोडोप्सिन जो होता है उसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है विटामिन ए, एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा है, कभी भी पूछ सकता है कि रोडोप्सिन जो प्रोटीन है वो किस प्रकार का है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। क्लोरोप्लास्टिन, क्लोरोप्लास्टिन जो होता है क्लोरोफिल, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, मतलब क्लोरोफिल के साथ में कोई दूसरा ग्रुप अपने पास है सिंपल सा, मतलब क्लोरोफिल और जो प्रोटीन है वो क्लोरोप्लास्टिन है, ठीक है। तो ये अपने को सिंपल सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो होगा अपना टाइप यहाँ पर वो होगा मेटेलोप्रोटीन, मतलब ऐसा प्रोटीन, ऐसा सरल प्रोटीन जिसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, मेटल जुड़ा हुआ है। और मेटल में जैसे आयरन हुआ, कॉपर हुआ, मैग्नीज हुआ, जिंक हुआ, ये भी आपने प्लांट फिजियोलॉजी में सुन रखा है, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान में रखना है, ठीक है। और सबसे लास्ट में होता है एक न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब ऐसा प्रोटीन जिसके साथ में न्यूक्लिक एसिड हो, और न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो जैसे हुआ डीएनपीएस या हुआ आरएनपीएस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। तो मतलब प्रोटीन तो इसके साथ होगा, और डीएनए है प्रोस्थेटिक ग्रुप और आरएनए है प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसके आधार पर अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो डीएनए है तो क्रोमोसोम वगैरह के अंदर मिलेगा, और आरएनए है तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन करता है राइबोसोम, उसके अंदर ये मिल सकता है। आ गई बात समझ में? तो ये अपने पास सिंपल से क्या है, जो कंपाउंड है या जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन थे वो हैं। और सबसे लास्ट में छोटा सा पॉइंट एक और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में अपने टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा जो टाइप है वो है व्युत्पन्न प्रोटीन, मतलब प्रोटीन, एक जो प्रोटीन है उससे उसकी फॉर्म चेंज हुई है दूसरे प्रोटीन में। तो हो सकता है कि अपन ने जो प्रोटीन था, जैसे ये प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन का हो सकता है कि अपन ने विकृतीकरण करवा दिया है, जो नेचुरल फॉर्म थी उससे दूसरी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, विकृतीकरण इसका हो गया। यह हो सकता है कि इसका स्कंदन हो गया है, कोगुलेशन जिसे अपन बोलते हैं, ताप या पीएच या केमिकल चेंज से। यह हो सकता है कि जो प्राकृतिक प्रोटीन है उसका अपन ने क्या कर दिया है, ब्रेकडाउन उसका कर दिया है, आंशिक ब्रेकडाउन, आंशिक ब्रेकडाउन अगर अपन ने कर दिया है तो भी क्या हो सकता है, नया प्रोटीन मिल सकता है। और एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, जैसे पेप्टोन हुआ, ये पेप्टोन जो टर्म है आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में मिल जाएगा, पाचन एवं अवशोषण में। मेटा प्रोटीन इम्पोर्टेंट नहीं है, पेप्टोन इम्पोर्टेंट है। या जो छोटे छोटे पेप्टाइड होते हैं, प्रोटियोजेज हुआ, ये भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में मिल जाएगा, ठीक है। फाइब्रिन हुआ, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है, फाइब्रिन फाइब्रिनोजन से जो मिलता है, ठीक है, फाइब्रिनोजन से जो मिलता है फाइब्रिन, वो भी व्युत्पन्न प्रोटीन का क्या है, एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अपने प्रोटीन के जो टाइप है वो भी कंप्लीट होते हैं। उम्मीद मैं करता हूँ आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में अपन प्रोटीन के जो फंक्शन है, प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है वो अपन पढ़ेंगे और इस टॉपिक को करेंगे कंप्लीट। सो देखने और सुनने के लिए शुक्रिया।